नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। राजपुरा रानी में प्रधान पद के उम्मीदवार यूसुफ अहमद को मिल रहा भारी जन समर्थन। ग्राम राजपुरा रानी में प्रधान पद के लिए केवल 2 उम्मीदवार ही आमने सामने आए हैं, इसीलिए यहां का चुनाव बेहद रोमांचकारी होता दिखाई दे रहा है, जबकि दोनों ही प्रत्याशी ग्राम चापट के ही निवासी हैं। लगभग 1200 वोट वाली सीट पर केवल 2 उम्मीदवारों का होना इस चुनावी जंग को बेहद दिलचस्प बनाने वाला है। इस बार यह सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। आंकड़ों की माने तो यहाँ की आबादी का कुल 85% मतदाता मुस्लिम वर्ग से आता है। यहाँ यूसुफ अहमद एवं नन्हे 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। यूसुफ अहमद एक शिक्षित और कर्मठ युवा उम्मीदवार हैं। पेशे से आर्किटेक्ट यूसुफ बेहद ऊर्जावान व्यक्ति है। यह उनका पहला चुनावी सफर है। यूसुफ अहमद का मानना है कि अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आसीन हुए हैं, उन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो कुछ भी किया, आज भी इस क्षेत्र में टूटी फूटी सड़कें, नालियों का अभाव, सही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और पथ प्रकाश जैसे मुद्दे मुंह फैलाए खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर सही पात्रों को अंत्योदय राशन कार्ड, सभी प्रकार की पेंशन व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाना भी उनके चुनावी मुद्दे में है। यूसुफ अहमद ने कहा कि यदि जनता ने उनका चुना तो वह गांव में बारात घर, सामुदायिक भवन की स्थापना तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति में सुधार करेंगे। वहीं जो भी सरकारी भूमि इस चुनावी क्षेत्र में अतिक्रमण की गई है, उसको मुक्त कराकर जनता की सुख सुविधाओं में इस्तेमाल की जाएगी। अभी चुनाव चिन्ह मिलने बाकी है, इसलिए दोनों ही उम्मीदवार जनता के बीच तो जा रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता किस पर विश्वास करती है और मतदाताओं का रुझान किसके सिर पर ताज रखेगा। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत राजपुरा रानी में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो बरसों से बना रहा है, पानी का रहा है, ड्रेनेज लेवल का। क्योंकि यहाँ लेवल अप डाउन है और जब बरसात पड़ती है, जो ड्रेनेज का पानी जाता है, सीवेज का पानी जाता है, उसकी एक सेटलमेंट के लिए एक जो गड्ढा होना चाहिए, जो स्थान होना चाहिए, वो अभी यहाँ पर नहीं है। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि उसके लिए एक लैंड का व्यवस्था करवाएंगे और सभी जगह का पानी, पूरी पंचायत का पानी उस का निस्तारण उस तरीके से किया जाएगा। आपका कहने का आशय है यहाँ नालियों का चौड़ीकरण नहीं है, सड़कों का पक्का निर्माण नहीं है, जी जी, पानी की बरसाती पानी की निकासी नहीं हो पाती। जी जी जी। यहाँ पंचायत भवन की सुविधा है? हाँ, पंचायत भवन की सुविधा है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जिस स्थान पे बनी हुई है पंचायत घर, उस स्थान पर लोगों का जाना पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ जल भराव की समस्या है। तो सामुदायिक भवन यहाँ कोई इस तरह का है? सामुदायिक भवन के लिए जो है गवर्नमेंट स्कूल ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो यहाँ के जो अस्पताल हैं उनकी क्या स्थिति है? स्वास्थ्य में तो यहाँ पर अभी तक कोई हॉस्पिटल की कोई सुविधा ऐसी है नहीं कि जो यहाँ पर आए, डॉक्टरों की टीम आए, पैनल आए, जो व्यवस्था करें, या यहाँ बैठ के एक सेटलमेंट, एक जगह होनी चाहिए, एक निश्चित स्थान, सामुदायिक स्थान की यहाँ टीम आए या कोई डॉक्टर की व्यवस्था, अभी तक ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हफ्ते में, महीने में कुछ कैंप लगाया जाए और इस तरह की व्यवस्था भी कराई जाए। आपका कहने का आशय है कि यहाँ किसी भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना अभी तक नहीं हुई है? जी जी। कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं? कुछ नहीं, यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। यहाँ अभी तक देखा जाए तो और गाँव की अपेक्षा ही काफ़ी पिछड़ा हो गया है गाँव, हमारी पंचायत। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ क्या हाल है? माध्यमिक शिक्षा केंद्र या प्राथमिक शिक्षा केंद्र की स्थापना यहाँ हुई है? शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूकता की आवश्यकता है। प्राइमरी स्कूल है और नज़दीकी स्कूल हैं, लेकिन जागरूकता की कमी है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि लोगों में जाऊं और उनको समझाऊं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। यूसुफ साहब, पहले देखा गया कि पहले के ज़माने में इन्हीं गाँवों के अंदर बहुत सारे तालाब और कुएँ हुआ करते थे, जिनको दबंगों द्वारा पाट दिया गया, और आज वो तालाब और कुएँ दिखाई नहीं देते हैं। जी जी। ऐसा कुछ है यहाँ? ऐसा कुछ है, कुछ लैंड है, वो लैंड लोग कब्जा करके बैठे हैं। तो उस लैंड पर कोई भी अभी तक जो भी प्रधान बने हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। सीलिंग की ज़मीन भी है कुछ। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि उस सीलिंग की जगह की व्यवस्था जो है तरीके से कराई जाए, जो जिसका डिज़र्व करता है। क्या एक पट्टा हो, जो जिनका अपना परमानेंट रहने का नहीं है, तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं होंगी, जो भी तो उसको पूरा कराने की कोशिश रहेगी मेरी। जिस प्रकार से सरकारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकतम आती हैं, क्या यहाँ के लोग लाभान्वित हुए हैं उन योजनाओं से अभी तक? लाभान्वित अगर कहें कि काफ़ी मात्रा में लाभान्वित हुए हैं तो ऐसा नहीं है,
क्योंकि ज़मीन पे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं अभी तक। जो भी पूर्व प्रधान बने हैं तो चीज़ों को ज़मीनी धरातल पर लेकर नहीं आए हैं। उसका कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव भी रहा है इसका। अच्छा, जैसे कि आप और आपके प्रतिद्वंदी एक ही हैं, जो सिर्फ 2 लोग यहाँ चुनाव में हैं। जी जी। तो यहाँ की जनता आपको ही क्यों चुने? ऐसे क्या मुद्दे आपके पास है कि जनता मजबूर है आपको वोट देने के लिए? मैं जनता के बीच में जाता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि आप वोट मुझे दें। मैं उनसे यही रखता हूँ कि अभी तक जो हमारी पंचायत जब से अलग हुई है 10 साल हो गए हैं, तब तक अभी तक कुछ हो नहीं पाया यहाँ व्यवस्था जो होनी चाहिए। तो उनसे मैं कहता हूँ कि आप देखिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ या नहीं हूँ, कुछ कर सकता हूँ, को डिज़र्व करता हूँ कि मैं आपके लिए सहायता कर सकता हूँ। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किसी से बदतमीजी करना, किसी को गाली गलौज करना, दबंगई करना, किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी है मेरे अंदर इस प्रकार की या रिकॉर्ड रहा है तो आप मुझे वोट मत देना। अभी भी मैं यही कहता हूँ कि जो हम प्रतिद्वंदी हैं और दोनों में से जो आपको बेस्ट लगता है उसको चुनें। आपका अपना वोट है, आपका अपना मत अधिकार है, जैसा आप सही समझे वैसे करें। मैं किसी से दावे के साथ नहीं कहता कि आप मुझे वोट दीजिएगा। मैं ये कहता हूँ कि आप दोनों को तुलना कर लें, जो आपको ठीक लगता है उसको दें। और मैं उनको सिर्फ यही आश्वासन दिलाता हूँ कि आपके साथ सब अच्छा होगा, क्योंकि मेरा यही प्रयास रहेगा कि सारी व्यवस्थाओं को मैं सुचारू रूप से चालू करवाऊँ। चलिए, बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।